इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो प्रॉपर्टी इंडेक्स है उसके जी। अंदर में बड़ी तेज गिरावट हमने देखी है दुबई के अंदर में। यस। 40% की गिरावट। इसके मायने ये समझे जाएं कि पूरे विश्व के अंदर में प्रॉपर्टी बाजार नीचे जाने वाला है। देखिए, दुबई की अगर हम बात करें या यूए की बात करें तो वो प्रॉपर्टी बहुत प्राइम मानी जाती थी और वहाँ पे लोग बिल्कुल एज अ सेकंड होम टाइम से अपने घर परचेज करते थे कि भाई छुट्टियाँ होंगी तो वहाँ पर जाकर आप स्टे करेंगे, क्योंकि वो सेफेस्ट एक देशों में से काउंट होता था कि भाई सेफेस्ट है, वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर आप रात को 2 बजे 3 बजे भी घूम सकते हैं। वो हमने काफ़ी देखा भी है और मैं वहाँ पर पर्सनली 2 महीने रहा भी हूँ वहाँ पर, तो मैंने एक्सप्लोर भी किया कि इज़ अ सेफेस्ट सिटी। तो वहाँ पर बट वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी जो होम्स थे वो ऐसे लोगों ने लिए हुए थे, वो जो सेकंड होम्स टाइप से अपने लेके रखते थे, लोगों ने अपने बिजनेस भी वहाँ पे सेटअप किए हुए थे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर थी। बट ये जो वॉर हुई है उसकी वजह से लोग वहाँ से निकलते हुए नजर आए हैं और जिसकी वजह से हम औने पौने दाम वहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक टूरिज्म को इफेक्ट करता है और जो बाहर के टूरिज्म थे वो वहाँ पर अब आते हुए शायद कतराते हुए नजर आएंगे। तो हमें लगता है कि इसकी वजह से बहुत बड़ा डेंट जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट को पड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, मिडिल ईस्ट में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर लोग एज ए टूरिज्म के तौर पे जाते थे, तो अब वो टूरिज्म जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा या टूरिज्म में आपको बहुत बड़ा फॉल होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से वहाँ के जो रेंटल है, वहाँ पे जो होटल इंडस्ट्री है या फिर जो वहाँ पर हाउसिंग सेक्टर है वो वहाँ पर नीचे की तरफ फॉल होता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि प्रॉपर्टी बाजार के अंदर में ये जो इंटरनेशनली मंदा आया है, क्या ये मान करके चलें कि भारत के अंदर भी इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा? हालांकि सुगबुगाहट तो ये है, बहुत सारी जगहों के ऊपर पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस काफ़ी नीचे आए हैं और डर भी है। जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज़ के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनको उनको भी अब ये डर होने सताने लगा है कि ये मंदा कहीं लंबा ना खिंच जाए और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट प्रॉपर्टी के बाजार के ऊपर पे भी ना आ जाए। तो क्या हम ये मान करके चलें कि ये इसका इम्पैक्ट भारत की तरफ भी आएगा? अगर दुबई के अंदर 40% तक प्रॉपर्टीज क्रैश कर गई हैं तो भारत के अंदर भी ये इम्पैक्ट जो है वो बड़ा गहरा हो सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो गहरा हो सकता है, मगर ये चीज़ें जो हो रही हैं ये इंडिया के लिए पॉजिटिव होंगी, क्योंकि जब लोग देखेंगे भाई इनको कहाँ जाना है, कहाँ घूमने जाना है, तो इंडिया डेस्टिनेशन बनता है जो सबसे सेफेस्ट है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वापस इंडिया की तरफ आते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट जो टूरिस्ट थे वो अपने देश में जाने के बजाय इंडिया में आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया इज़ द सेफेस्ट कंट्री। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हो सकता है कि अभी इनिशियली तो भाव यहाँ पे गिरते हुए नजर आए, मगर जब डिमांड यहाँ पर बढ़ेगी, जब लोग अपने वहाँ से शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे, तो इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छा आपको प्रॉपर्टी के अंदर बूम देखने को मिल सकता है। तो ये जो चीजें चल रही हैं ये कुछ ऐसी कंट्रीज के लिए पॉजिटिव है जहां पर हम सेफ मान रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे सिंगापुर, मलेशिया, बाली, तो इंडिया भी उसमें काउंट होता है, जहां पर आपको काफी अच्छे जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से अगर आप देखेंगे तो इंडिया की जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो यहां पर आगे दुरुस्त होती हुई नजर आएगी।